दोस्तों, आपने सुना होगा इस दुनिया में वही लोग आगे बढ़ पाते हैं जो दिमाग के तेज होते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे खास तरीके बताएंगे जिससे आप अपना दिमाग तेज कर सकते हो, वो भी बिना बादाम खाए। दोस्तों, आप में से अधिकतर लोग शायद तेज होने का सही से मतलब नहीं जानते होंगे। आपने ये सुना होगा कि वो लड़का या लड़की तो बहुत तेज है, और ये सुनते ही आप सोचते होंगे कि वो पढ़ाई में ज़रूर तेज होगा, बात करने में तेज होगा, जबकि तेज होने का मतलब ये नहीं है। जी हाँ, तो आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि तेज आखिर कहते किसे हैं और किस तरह से आप खुद को तेज बना सकते हैं सिर्फ इस वीडियो को देखकर। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और हाँ, कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं या आगे चलकर क्या बनना चाहते हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें, बाद में आप भूल जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि तेज किसे कहते हैं। आपको तेज दिमाग का मतलब समझना होगा। तो तेज दिमाग का मतलब होता है इंटेलिजेंट होना, और इंटेलिजेंट दो चीज़ों से मिलकर बनता है। किसी भी चीज़ को या फिर क्वालिटी को अच्छी तरह से फटाफट से सीख लेना, या उस सीखी हुई नॉलेज को ज़रूरत पड़ने पर उसे सही जगह पर सही ढंग से इस्तेमाल करना। इसे आप सिंपल तरीके से समझे, यदि आपने इन दो चीज़ों में महारत हासिल कर लिया तो सीखना क्या होता है और उसे काम में कैसे लिया जाता है, तो ये देखकर लोग यही बोलेंगे कि ये बंदा या फिर ये बंदी तो बहुत तेज़ है। किसी भी चीज़ को सीखना और उसे काम में लेना, ये दो चीज़ें लोगों को एक नॉर्मल आदमी से अलग बनाती हैं। इसे अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले बात करते हैं सीखने के बारे में कि क्या सीखें और कैसे सीखें। तो दोस्तों, अगर आप सब कुछ सीखने के पीछे भागते हैं तो कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा ज्ञान, सारी कला, सब कुछ सीख लूं तो सबसे ज़्यादा तेज़ कहलाओगे, तो आपका ऐसा सोचना ही गलत है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। आप सफल लोगों की एक सूची उठाओ और देखो कि जितने भी बड़े और सफल लोग हैं उनमें से कितने ऐसे हैं जिसने एक से ज़्यादा फील्ड में अपना नाम कमाया है। आपको शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसने फुटबॉल में वर्ल्ड कप जीता हो और फिर म्यूजिक में भी महारत हासिल की हो, और या फिर कुछ और भी किया हो। जो फुटबॉल में तेज़ है, उसमें सफल है, तो वो सिर्फ फुटबॉल ही खेलता है, उसमें ही उसको मेहनत करनी होती है। जिसने म्यूजिक में नाम कमाया है उसने अपने दिन रात म्यूजिक में ही दे दिया। जिसने साइंटिफिक आविष्कार किया है उसने उसी में अपना जीवन खपा दिया, और यही वो चीज़ है जो उनको एक आम आदमी से ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो बच्चा स्कूल में टॉप करता है वही अपनी ज़िंदगी में इंटेलिजेंट कहलाता है। नहीं, इंटेलिजेंट का मतलब सीधा होता है कि हर वो बंदा जो किसी भी फील्ड के बारे में औरों से ज़्यादा अच्छा जानता हो, औरों से ज़्यादा अच्छा कर सकता है, वही इंटेलिजेंट कहलाता है। लेकिन हमारे साथ क्या होता है कि जब हम टीवी पर क्रिकेट देखते हैं तो हमारा मन क्रिकेटर बनने का करता है। जब हम अपने फ्रेंड को आईएएस बनता देखते हैं तो सोचते हैं कि मुझे भी आईएएस बनना है, या फिर कोई दोस्त सफल वेबसाइट बना लेता है तो हम सोचते हैं कि हम भी कोडर बनेंगे। ऐसा नहीं हो पाता। आपको ये समझना होगा कि अपना करियर बनाने के लिए हमें एक बार में ही सोच समझकर अपने फील्ड को चुनना होगा, उसे दोबारा छोड़ना नहीं है। क्योंकि एक बात जो कंफर्म है वो ये है कि अगर आपने एक बार अपना डिसीजन ले लिया, अपना फील्ड या टारगेट सेट कर लिया कि मुझे यही करना है, इसी डायरेक्शन में आगे जाना है, अपनी ज़िंदगी को उसी तरफ झुका लिया, तो आप निश्चित तौर से अपने काम को अच्छी तरीके से कर पाओगे, उसमें इंटेलिजेंट बन पाओगे। और इंटेलिजेंट बनने के बाद क्या करना है ये आपको पता ही होगा। इसलिए अगर आपको इंटेलिजेंट बनना हो तो सब कुछ नहीं सीखना है, बस आपको वही सीखना है जिससे आपका टारगेट पूरा होगा जो आप चाहते हैं। अगर आपके मन में है कि मुझे एक्टिंग सीखनी है तो आपको हर समय, यहाँ तक कि मरते समय भी बस यही सोचना है, आपके दिमाग में ये बैठा कर रखना है कि मुझे सिर्फ एक्टिंग ही सीखनी है, कुछ और नहीं करना है। और ऐसा सोच कर आपको अपनी एक्टिंग को सुधारना होगा। अगर आपको डॉक्टर बनना है या फिर आईएएस बनना है तो आपको दिन रात बस यही सोचना है कि मुझे डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है। डॉक्टर बनने के लिए मेहनत करनी है, किसी और चीज़ के लिए नहीं। और आपको सिर्फ अपने डॉक्टर वाली इंटेलिजेंस पर ही ध्यान देना है, दूसरी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। मैं आपको एक कील का एग्जांपल देता हूं कि कोई भी कील आगे से जितनी नुकीली होती है वो उतने ही अच्छे से दीवार के अंदर में जा सकती है। तो कील के नुकीले सिर का मतलब है कि आपका जो भी फील्ड है, आपका जो भी टारगेट है, मुझे बस वही करना है। तो आपको सिर्फ उसी पर ध्यान देना होगा, उसी में खुद को शार्प करना है, उसी में परफेक्शन हासिल करनी है। और जब आपको पता हो जाए कि मुझे क्या करना है,
तो उसे सीखने के लिए फिर आपको प्रयास करना है। तो आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उसे अच्छे से सीख करके उसमें इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको यह भी समझना होगा कि उसमें आपसे पहले कितने लोग सक्सेसफुल हुए हैं और उन सब इंटेलिजेंट लोगों में सबसे ज़्यादा टॉप लोग कौन कौन थे। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक ऐसा क्रिकेट प्लेयर बनना है जो बहुत इंटेलिजेंट है, जिसे सब कुछ पता है कि कब कैसे कौन सी गेम खेलनी है, तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्रिकेटर के लिए सर्च किया और फिर उन सभी लोगों में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट तेज क्रिकेटर्स के नाम निकाले, जो कि हैं जैसे कि सचिन तेंदुलकर, जिनकी तरह आप खुद बनना चाहते हैं। तो अब उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको उनके सभी मैचेस को देखना होगा, उनके सभी पुराने इंटरव्यूज को देखो, उनकी लाइफ के बारे में पढ़ो, सीखो वो किस तरीके से अपनी लाइफ में मोटिवेट रहते थे, अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, कैसे उसका सॉल्यूशन निकाला है, इन सब के बारे में अच्छे से जानो। इन सब के बारे में जब आप अच्छी तरीके से जान लोगे तब आपको उस फील्ड से जुड़ी हुई सभी बारीकियां पता चलेंगी कि कब कैसे क्या करना है, और इन सभी बातों का ध्यान रख के आप खुद को इंटेलिजेंट बनाते हैं। आप जिस भी फील्ड में खुद को इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं उस फील्ड के बारे में जानने के लिए, सीखने के लिए आपको बहुत जगह से सीखने को मिल सकता है। सीखने के तो हजारों तरीके आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ ये भी ध्यान रखना होगा कि आपको क्वांटिटी नहीं बल्कि सीखने की क्वालिटी पर ध्यान देना होगा। आपको एग्जाम में पास करने के लिए 50 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस 5 किताबें अच्छे राइटर की चुन लो, आप उसी से अपने एग्जाम को निकाल लोगे। ये तरीका है सीखने का। और सीखने के लिए जरूरी क्या होता है? मेमोरी, याददाश्त। अपनी मेमोरी को शार्प रखो, तेज रखो, खुद को एक्टिव रखो, तभी आप उसे अच्छी तरीके से सीख पाओगे। तो इस तरह जब आप ये जान पाओगे कि आपको क्या सीखना है और कैसे सीखना है, तो आप 50% इंटेलिजेंट बन जाओगे। बाकी के 50% इंटेलिजेंट आप तब बनोगे जब आप उस सीखी हुई चीज को ठीक तरीके से अप्लाई करना सीख जाओगे, अपने काम में लेना सीख जाओगे। तो जब आपको ये लगने लगे कि मैंने सीख लिया है लेकिन अब समय आ गया है उसे इस्तेमाल करने का, तो उसके लिए फिर आप क्रिकेट वाले एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं कि जैसे कि आप नेट प्रैक्टिस पूरी हो गई, अब समय है उसे रियल मैच में अप्लाई करने का। आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब बारी है एग्जाम की। तो अब यहाँ पर अपने आप को काम में कैसे लेना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले खुद को वर्तमान में रखना है। आपने क्रिकेट की प्रैक्टिस तो बहुत अच्छे से की है, लेकिन रियल गेम के समय आपका ध्यान पिछले मैच की कमजोर परफॉर्मेंस पर जा रहा था। आपने एग्जाम की तैयारी तो बहुत अच्छे से की, लेकिन आपका ध्यान रिजल्ट पर जा रहा था कि रिजल्ट खराब हुआ तो पापा बहुत मारेंगे। यानी कि आप में वो कैपेबिलिटी है, लेकिन आप उस समय फोकस नहीं कर पा रहे, और जब आप प्रैक्टिस करने के बाद भी एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो कोई भी आपको इंटेलिजेंट नहीं बोलेगा, क्योंकि आप प्रेजेंट को छोड़कर पास्ट पर ध्यान दे रहे थे, और यही आपकी गलती होती है। आपको प्रेजेंट पर ध्यान देना है। आपका यह सोचना कि भविष्य में क्या होगा उसके बारे में बाद में देखेंगे, मुझे अभी मेरे आज पर, वर्तमान पर ध्यान देना है। मैं जो कर रहा हूं, मैंने जो शुरू किया है, मुझे बस उस काम पर फोकस करना है। इस तरह आप अपने सीखे हुए को इस्तेमाल में ला पाएंगे। जब आपको लगे कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तब आपको ये महसूस करना है कि जिस प्रॉब्लम में आप अभी हो उससे निपटने के लिए आपने बहुत पहले ही ईमानदारी से बहुत मेहनत की है, और आपको अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही दोगे। इस तरह से आपके भीतर कॉन्फिडेंस आएगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि कॉन्फिडेंस आने से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही दोगे, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि उस समय की असफलता आपको आने वाले समय के लिए तैयार करके ही जाएगी, और इस तरह आप अपनी नॉलेज को बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो प्रॉब्लम के अगेंस्ट में। अपने रेस्पॉन्स टाइम को घटाओ। किसी भी प्रॉब्लम को जितना जल्दी शुरू में सॉल्व करना सीख लोगे, फ्यूचर में उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा प्रॉब्लम की साइजेस भी ग्रो होती जाएगी। जब भी आप अपने नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए कहीं पर भी अटक जाओ, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप फिर से अपने नॉलेज की अपनी प्रैक्टिस के मोड में वापस चले जाओ, बेसिक्स को सुधारो। दोस्तों, इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि सीखना और उस काम को काम में लेना, ये दोनों ही प्रोसेस हमेशा पैरेलल चलते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी सीखने के बाद फिर कुछ नहीं सीखोगे। इसलिए जब भी आपको लगे कि मेरी प्लानिंग में, मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में, मेरी
मेरी ग्रोथ में कोई कमी रह रही है, तो उस समय आपको फिर से अपनी लर्निंग को मजबूत करना होगा, उसे अच्छा करना होगा। आपने बहुत बार सुना होगा कि जब किसी भी नए सर्कस में शेर को लेना होता है तो पहले उसके बच्चे को लिया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बड़े शेर को लेंगे तो उसे सिखा नहीं पाएंगे, छोटा उसकी तुलना में बहुत जल्दी सीख जाएगा। लेकिन इंटेलिजेंट बनने की तुलना में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप चाहे लड़का हो लड़की हो, 20 के हो या 60 के हो, आप अपने को ज्यादा से ज्यादा इंटेलिजेंट बना सकते हो 100%। बस आपको इन सभी बातों पर ध्यान देना है। अपने भीतर किसी भी एक खूबी को ढूंढो कि आप इस एक चीज को अच्छे से कर सकते हो और उसमें अपना 100% दे दो, उसे सीखो, उसे समझो, और जब उसे सीख जाओ तो उसे काम में लाओ और फिर देखना आप धीरे धीरे उसमें कितना अच्छा करने लगोगे, आगे बढ़ोगे, सब जगह आपका नाम होगा। और याद रखना, सक्सेस होने के बाद भूल मत जाना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।